अराद में भी कई घर पूरी तरह खंडहर बन गए, गाड़ियां जल गई या फिर घरों के मलबे में दब गई। ऐसा लगा जैसे वहां पर भारी भरकम भूकंप आ गया हो। इसकी वजह से वहां दहशत मच गई। इजराइल के अराद शहर में जिस जगह मिसाइल हमला हुआ वो जगह खंडहर में बदल गई। वहां चारों तरफ बर्बादी के निशान नजर आए। उस इलाके में मौजूद कई रिहायशी इमारतें हमले की चपेट में आ गईं। कहीं दरवाजे लटके नजर आए, कहीं टूटी हुई खिड़कियां दिखाई दी। ईरान की तरफ से किए गए हमले ने उस इलाके की सूरत बदल दी। इर्द गिर्द इतनी तबाही हुई है कि जिसे अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको इर्द गिर्द क्या हुआ। ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये सब तबाह हो चुकी हैं और इर्द गिर्द तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया का हाल यही है। इस हमले से पहले उस इलाके में जोर जोर से सायरन बजे थे। सायरन की आवाज सुनकर इन इमारतों में रहने वाले लोग भाग गए और बंकरों में जाकर छिप गए। हमले के बाद जब लोग बंकरों से बाहर निकले तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उन लोगों के मकान बर्बाद हो गए। उन मकानों में रखा सारा सामान सड़क पर बिखर गया। हमला इतना भयंकर था कि आसपास 1 किलोमीटर का इलाका उसकी चपेट में आ गया। दूर दूर तक खंडहर हो चुकी इमारतें और उनका मलबा ही पड़ा दिखाई दिया। इसके अलावा उस इलाके में खड़ी तमाम गाड़ियां चकनाचूर हो गई। बताया गया इस हमले में करीब 150 लोग घायल हो गए, जबकि कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई। इसके बाद राहत और बचाव टीम वहां पहुंची। टीम के साथ खोजी कुत्ते भी नजर आए। वो उस मलबे में दबे लोगों को ढूंढने में जुट गए। और इस सब के बीच ईरान ने इजराइल के तेल अवीव शहर में भी कई मिसाइलें दाग दी। वहां आसमान में एक के बाद एक कई मिसाइलें आती नजर आईं। वो मिसाइलें तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ीं और फिर कुछ ही देर में तेल अवीव के एक इलाके में जोरदार धमाका हुआ। ये खौफनाक मंजर देखकर उस इलाके के आसपास मौजूद कुछ लोग बुरी तरह डर गए। उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। और इसी तरह इजराइल के कई और इलाकों में भी मिसाइल हमले हुए। वहां के एक इलाके में हमले से पहले तेज आवाज में सायरन बजे, फिर धमाका हो गया। तेल अवीव शहर में एक के बाद एक हुए कई हमलों से दहशत मच गई। लोग बंकरों में छिप गए। इससे पहले भी ईरान ने तेल अवीव के कई इलाकों में हमले किए थे, जिसकी वजह से वहां भारी नुकसान हुआ था। उधर सऊदी अरब ने ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को हवा में मार गिराने का दावा किया। पहाड़ी देश सऊदी अरब की सरकार ने पूर्वी प्रांत के एक इलाके में 3 ड्रोन इंटरसेप्ट करने और उन्हें मार गिराने का दावा किया। इस बात का भी दावा किया गया कि ईरान की IRGC सेना ने तेल प्लांट को निशाना बनाकर ड्रोन के साथ मिसाइलें भी दागी थीं, लेकिन वक्त रहते ही उन्हें हवा में ही रोक दिया गया। इराक में मौजूद ईरान के समर्थन वाले एक चरमपंथी संगठन ने अमेरिका और इजरायल से जुड़े ठिकानों पर हमले करने का दावा किया। चरमपंथी संगठन ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रात के वक्त रॉकेट और मिसाइल से हमला होता दिखा। ईरान की IRGC सेना ने दावा किया कि उसने इजरायल के सैन्य ठिकानों और सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया। हालांकि इजरायल या सऊदी अरब की तरफ से इस तरह के किसी भी हमले के बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई। इधर ईरान ने अमेरिका के एक और फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान की IRGC सेना ने कुवैत में अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15 को ढेर कर दिया। दावा किया गया कि ईरान ने इसे तब निशाना बनाया जब वो लड़ाकू विमान हवा में उड़ान भर रहा था और हमला होते ही आसमान में उड़ रहा वो लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। हमले के थोड़ी देर बाद ही वो विमान घूमता हुआ जमीन की तरफ गिरता नजर आया। इसके दौरान उसके पीछे के हिस्से से सफेद धुआं निकलता दिखाई दिया। दावा किया गया कि यह हमला ईरान की IRGC सेना ने उस वक्त किया जब अमेरिका का F-15 फाइटर जेट कुवैत के आसमान में गश्त लगा रहा था। लेकिन हमले की वजह से हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे विमान का संतुलन बिगड़ गया और वो तेज गति से धरती की तरफ बढ़ने लग गया। उसे नीचे गिरता देखकर लोग घबरा गए। जहां विमान गिरा उसके आसपास कई रिहायशी इमारतें थी। वो विमान हवा में चक्कर लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जिसके बाद वहां धमाका हुआ। हालांकि इससे हुए नुकसान की जानकारी नहीं मिली। एक रोज पहले भी ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक F-15 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया गया था। यह दावा ट्रंप की चेतावनी के बाद किया गया था, जिसमें ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि कुछ घंटे बाद ही ईरान ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के एक F-15 लड़ाकू विमान को तबाह कर दिया। उधर जंग के बीच ईरान ने मिसाइलों पर तस्वीर लगाकर स्पेन के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने
ईरान पर हमले के लिए अमेरिका और इजराइल की आलोचना की थी। उन्होंने इस युद्ध को गलत बताया था और इसी वजह से ईरान में उनके बयान को बहुत पसंद किया गया। इसके बाद ईरान ने स्पेन के प्रधानमंत्री को अनोखे अंदाज में धन्यवाद दिया। ईरान की IRGC सेना के जवानों ने कई मिसालों पर स्पेन के प्रधानमंत्री की तस्वीरों वाले स्टिकर लगाए। उन स्टिकरों पर अंग्रेजी और फारसी में उनके बयान की उन लाइनों को भी लिखा गया जिसमें उन्होंने ईरान पर हमले की आलोचना की थी। दावा किया गया ये स्टिकर उन मिसाइलों पर लगाए गए थे जिन्हें इजराइल की ओर लॉन्च किया गया था। स्पेन के प्रधानमंत्री पश्चिमी देशों के उन चंद नेताओं में हैं जिन्होंने इस युद्ध के लिए अमेरिका और इजराइल की कड़े शब्दों में आलोचना की थी। उन्होंने इस युद्ध को अन्यायपूर्ण और खतरनाक बताया था और इस युद्ध में शामिल नहीं होने की घोषणा भी की थी। इधर इजराइल की सेना ने हमास के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों के एक दस्ते को मार गिराने का दावा किया। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के वो लड़ाके एक ट्रक में बैठकर जा रहे थे। इसका पता चलने के बाद इजराइल की फौज ने उस ट्रक पर हमला किया और हमास के सभी लड़ाकों को ढेर कर दिया। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में इजराइल पर 60 से ज्यादा हमले करने का दावा किया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने इजराइल की सेना के अलग अलग ठिकानों और कमांड सेंटरों को निशाना बनाया। ईरान की राजधानी तेहरान के पास मौजूद खुर्रमाबाद शहर में इजराइल के हमले से भारी नुकसान हुआ। वहां के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। हालात ऐसे हो गए कि लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए।